हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम प्रसन्न जंगम है। वेलकम टू पॉलिटिकल बाबा। मैं एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हूँ और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और आज का टॉपिक का नाम है रेवंत रेड्डी जी, इंडिया पॉलिटिकल टॉप गन। तो बहुत लोग जिनकी स्टेट में हेवी इन्फ्लुएंस है और तेलंगाना स्टेट में हेवी इन्फ्लुएंस है और तेलंगाना स्टेट के प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष है और उसके साथ साथ नेशनल लेवल में भी उसका रेपुटेशन बड़ा है, क्योंकि रेवंत रेड्डी जी इसलिए पॉलिटिकल टॉप गन इंडिया का, इंडियन पॉलिटिशियंस में, चाहे वो स्टेट का ही लीडर हो, पर बंदा हेवी होने के साथ साथ नंबर्स भी बोलते हैं और नंबर्स बोलना उसका खासियत है। नंबर्स बात करना, और जो भी मान लीजिए राजनीति में कोई भी नेता, मान लीजिए किसी को मुख्यमंत्री बनना है, वो नंबर्स बोलता है। अगर मुख्यमंत्री का सीट वो पा सकते हैं अगर और उम्मीदवार है तो ऑब्वियसली वो अगर नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो उसका मतलब इमेज वाइज स्पीकिंग ऑब्वियसली उनके दिमाग में, मन में ये है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। तो उसका मतलब ये रहा कि उस बंदे ने ये चुन लिया अपनी जिंदगी के लिए। हर किसी का जिंदगी का अलग अलग एम्बिशंस होते हैं, पर इनका लाइफ में ये चुन लिया कि अगर मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री है, इमेज वाइज स्पीकिंग, जहां तक कि मैं जानता हूँ, चाहे मैं कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता ही हूँ, पर एट द सेम टाइम यूट्यूब चैनल में एजुकेट करता हूँ, पर अनबायस्ड भी रहना चाहिए। तो ये कहना चाहता हूँ कि इमेज वाइज कोई भी बंदा नंबर्स जब भी बोलता है, गवर्नमेंट और जनता के बीच का डिस्टेंस बहुत कम कर देता है। कम कर देता है मतलब हर कोई सवाल आराम से पूछ लेता है। जिसके पहले एक कॉर्पोरेटर के बारे में बात करना, उसकी अपॉइंटमेंट मिलने के 4-5 महीने लग जाते थे, आज के दिन मंत्री को भी 3-4 दिन में मिल सकते हैं, अगर मिल सकते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है आज के दिन। तो और भी गवर्नेंस करीब आ जाएगी, तो कोई भी नेता कोई पटेल बन के नहीं रहेगा, कोई एकदम बादलों में रहने वाला, बादलों का निवासी, बादलों का घर वाला, बादलों में घर बसने वाला नेता नहीं रहेगा। तो हर एक चीज पे इसकी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, हर एक चीज पे पूछताछ होती है उससे, और लूट की मार्ग और माध्यम बहुत घट जाता है, और लूटने का जरिए और लूटने के पॉसिबिलिटीज भी बहुत कम हो जाते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा बंदा कोई नंबर्स बोल रहा है तो ऑब्वियसली उसका मतलब ये रहा कि उसने अपनी लाइफ का डिसीजंस, अपनी लाइफ की एम्स को, विजन को क्लियर लोगों के सामने रख दिया, क्लियर कर दिया। उसका मतलब ये है कि अगर मैं 2-3-4-5 लाख अगर 5 साल में अगर लूट लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज के दिन ऐसा लगता है कि अगर 10,000 करोड़ का काम भी होता है तो उसके पीछे का 10-20 लाख करोड़ रुपए का लूटी होता है, और 10,000 का जितना बंटवारा हुआ है उसका 10 करोड़ रुपए का लोगों में बांटा हुआ पैसा का जितना शो ऑफ और बिल्डअप होता है, उससे भी ज्यादा आज के दिन हो रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया है, एक ही चीज को 100 लोग, 1000 लोग शेयर करते रह सकते हैं, तो हर जगह फैला सकते हैं छोटी सी काम भी। बैक इन द डे उस टाइम में अगर नागार्जुन सागर जैसे एक प्रोजेक्ट भी बनाए तो उसके लिए पूरी देश में, पूरी सबको पता चलने के लिए, स्टेट भर में उसकी चर्चा होने के लिए महीनों लग जाते हैं। और 50 करोड़ रुपए का एक छोटा सा रिजर्वायर जैसा एक चेक डैम भी ऐसे बनाएंगे तो आज के दिन पूरी राज्य में, पूरी क्षेत्र में, हर जगह उस चीज को हजारों लोगों के द्वारा घुमा सकते हैं। तो आज उस टाइम में रह रहे, तो कोई भी नंबर्स कोई व्यक्ति बात करता है तो अपना लूटने का चांसेस को, पॉसिबिलिटीज को कम ऐसा करता है। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन, मान लीजिए मैं एक करप्ट चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं मतलब एक फेक हूँ, हल्का बातें करता हूँ, क्रेडिबिलिटी नहीं है मेरी बातों का, कोई इज्जत नहीं है, मतलब जो भी बोलता हूँ हर किसी को पता है कि फेक हूँ, मतलब हर किसी को पता है कि ऐसा जीना में आदत डाल लिया हो, मतलब बिना क्रेडिबिलिटी का, बिना कोई इज्जत का ऐसा जीना, ऐसा रहना मेरी आदत पड़ गई है। मतलब मैं कुछ कमाना चाहता हूँ, मैं कुछ तरह का लाइफ जीना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली जो मुझे करना है मुझे करना होता है। तो ऐसा कोई नेता है तो मुख्यमंत्री बन जाता है। मान लीजिए हमारे स्टेट में रैतु बंधु एक क्रॉप असिस्टेंस फार्मर्स को एक योजना है, तो उसके तहत अगर लोगों को अगर पैसा देने हैं तो मैं कहूंगा आज के दिन देख लीजिए, मैं इससे पहले बहुत बड़ी दिक्कत होती थी ऐसी, इससे पहले लोगों को बहुत ही कठिनाइयों के साथ
साथ लोगों को गुजरना होता था। आज के दिन में आके 10,000 रुपया 2 साल में मैं क्रॉप असिस्टेंस रैतु बंधु कहकर मैं दे दूंगा। उसका मतलब ये रहा कि साल में 10,000 आप 1 एकड़ का जमीन का मालिक हो और आप खेती बाड़ी करते हो तो ऑब्वियसली हर साल हर 1 एकड़ का 1,000 रुपया 10,000 रुपया आपको खाते में आ जाएंगे। तो पर ये बाहर का जो दिख रहा है एक स्कीम दिख रहा है, उसका पीछे का जो कवर्ड अप स्कैम जो होता है स्कीम के मतलब फेस में कवरिंग पे मास्क पे ऑब्वियसली स्कैम उससे बड़ा होता है। मान लीजिए 5 लाख एकड़ का मान खेती बाड़ी होती है राज्य में। 5 लाख एकड़ का मतलब 5 लाख एकड़ का 10,000 5,000 करोड़ मान लीजिए, या फिर 500 करोड़ मान लीजिए। तो पर एट द सेम टाइम मेरा हर कोई सरकारी दफ्तर में आके चीफ मिनिस्टर की दफ्तर में आके कोई ये नहीं पूछता कि बताओ कितने एकड़ की असल जमीन का तुम्हें पैसे दिया, आपने पैसे दिए रैतु बंधु के द्वारा। ये नहीं मतलब कौन पूछेंगे, मतलब हर किसी का एक्सेस नहीं होता। हर कोई पूछे तो भी ऐसी छोटी छोटी बातों पे हम क्या जवाब दे, इसके लिए सरकार के पास टाइम है क्या कहकर लोग पूछेंगे। तो ऑब्वियसली सरकार भी पूछ सकती है, तो और उतनी दूर आने ही नहीं देंगे हम। इतनी ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस तो ऑब्वियसली आज के दिन मतलब नजर नहीं आ रहा है हर जगह, एटलीस्ट इमेज वाइज। तो उसका मतलब 5 लाख एकड़ का लोगों को पैसे मतलब 10,000 1 एकड़ का देते हुए 10 लाख एकड़ ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर किसी भी मान लीजिए किसी भी रूल्स के द्वारा, किसी भी एक्ट्स के द्वारा या फिर किसी भी कानूनों के जरिए आप इसे 10 लाख एकड़ अपने नाम कर लिए। और मान लीजिए 1 एकड़ का 2 या फिर 5 करोड़ रुपया का कीमत होगा एवरेज पे, तो ऑब्वियसली उस बंदे ने 50 लाख करोड़ रुपए का संपत्ति ऑलरेडी लूट लिया। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली वो 10 लाख एकड़ जो है उसका भी ये खुद फार्मिंग एरिया कहकर ऑब्वियसली उसका भी रैतु बंधु हर साल 10,000 एकड़ का ले लेगा। तो ऑब्वियसली 1,000 करोड़ रुपया उसका 50 लाख करोड़ रुपए का संपत्ति के साथ साथ और हर साल 1,000 करोड़ रुपया उसको क्रॉप असिस्टेंस मिल जाएगा। हर क्रॉप असिस्टेंस मिलता है उसका मतलब ये नहीं कि उस क्रॉप कंप्लीटली फार्मिंग के अंडर है, उस क्रॉप में फार्मिंग हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो इस चीज के बारे में सिर्फ इतना ही कहेंगे तो ऑब्वियसली ये कहेंगे कि पिछले बार से हम बेहतर करेंगे, 10,000 रुपए आपको दे देंगे हर साल, तो बहुत मदद होगी आपके लिए, ये कहेंगे। पर ये नहीं कहेंगे, पर वही रखेंगे, उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होगी। सिर्फ इतना ही कहते ही जाएंगे 10,000 रुपए आपके मिलेंगे, ये देखिए पटेल साहब हमारे 10,000 रुपया दे रही, वही मतलब लोगों को लिमिट कर देंगे। पर जब आप रेवंत रेड्डी जी के पास आएंगे तो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाता है लोगों के बीच और गवर्नेंस के बीच डिस्टेंस घटती जाती है। और जब भी ऐसा कोई नेता नंबर्स के बारे में बोलता है और उसकी कार्यकाल भी ऐसे रहा, मान लीजिए उस टाइम पे मोदी जी 2000 जब चीफ मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उस टाइम में कांग्रेस पार्टी की दहाड़ या फिर उसकी लहर आई थी। रेपुटेशन आज के दिन जैसा है वैसा ही है, हेवी रेपुटेशन है आज के दिन। तो प्रूवन है उस टाइम की काल, मतलब इधर उधर से सोशल मीडिया तो मैं सुनता हूं। तो मनमोहन सिंह थे, मतलब मनमोहन सिंह जी थे एकदम पैसे के बंदे थे, एकदम पैसे बांटते थे इधर उधर, लोगों के पॉकेट्स तक पैसे ले जाने की उनकी सामर्थ्य थी, औकात थी। नॉर्थ इंडियन शब्द, एक फेमस शब्द, उनकी सामर्थ्य थी, उनकी औकात थी, लोगों तक पैसे ले जाने की ताकत थी उनकी। क्योंकि और उस टाइम में किसी पार्टी को टिक के मतलब जिस तरह से आज के दिन बीजेपी जीता है 2019 2014 में, उस तरह की नंबर्स को पूर्ण बहुमत तक पार्टी को ले आना, ऐसी हालत में आज के दिन रेवंत रेड्डी जी तेलंगाना स्टेट में है। मतलब एकदम सा 5 साल पहले 6 साल पहले केसीआर जी मतलब यहाँ पे एकदम ऑलमोस्ट भगवान की तरह रहते थे, एकदम हेवी एक बंदा था, एक बंदा है, एक हेवी पॉलिटिशियन है, शायद उसके पास इतनी ज्ञान है शायद दुनिया में किसी के पास ना हो ऐसा। पर आज के दिन सोशल मीडिया की जमाना हो गई है, अगर सोशल मीडिया ना होती शायद 10 साल और केसीआर जी और बहुत हेवी लोगों को नजर आते थे शायद। पर आज के दिन जो भी वो बोलते हैं एकदम कंप्लीटली डिप्रेशन, जो सुनते हैं वो डिप्रेस्ड हो जाएगा बंदा, ऐसा लगता है मुझे।
और उनकी पार्टी की गवर्नेंस ऐसी है कि लोग मतलब दूर दूर तक कोई इसके मतलब सवाल नहीं कर सकते, मेन मैटर्स पे सवाल नहीं कर सकते। सवाल करेंगे तो भी कंप्लीटली कुछ चीजों पे ऐसे ही झूठ बोलेंगे वो लोग, ऐसी मुंह पे झूठ बोल देंगे। और ऐसी इन लोगों की लाइफस्टाइल हो गई है, ऐसे इनकी कार्यकाल रहा क्या कर इमेज है आज के दिन। तो ये है तेलंगाना स्टेट का पॉलिटिक्स। और ऐसी हालात में अकेला आके खड़ा होके एक फ्रंटलाइन फाइटर बन के पॉलिटिक्स में टिका हुआ है अपनी पार्टी की। और कंप्लीट लहर तेलंगाना स्टेट में कांग्रेस की ओर है। मान लीजिए इतनी हेवी इमेज उस पार्टी की बीआरएस के रहते हुए भी एक अकेला इन सब लोगों पे आज के दिन बीआरएस, बीजेपी, एमआईएम सारे पार्टी एक एक कर कंप्लीटली इकट्ठा करके इन लोगों पे हमला बोल दिया रेवंत रेड्डी जी। नंबर्स बात करके मेनली, और गवर्नेंस और भी ट्रांसपेरेंट करके उनको अकाउंटेबल होल्ड करके 10,000 करोड़ का भी काम होता है तो वहां पे मतलब 9,500 करोड़ का लूट ही होता है। मतलब ऐसा इमेज बना दिए है। और फैक्ट्स लोग मतलब पुडिंग में ही हर किसी को मिल जाते हैं फैक्ट्स, हर कोई भी मतलब ढूंढते हैं, हर जगह मीडिया में यही चर्चा होता है। तो ऑब्वियस है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति बोलता है तो ऑब्वियसली उस व्यक्ति अपना ही भी पेट काट लिए है। मतलब अपने मान लीजिए किसी भी कोई भी व्यक्ति, अगर मैं अनबायस्ड रहना चाहता हूँ, इमेज ये कहना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली कोई मुख्यमंत्री बनता है तो 4 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ रुपया 5 साल में अगर कमा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 लाख करोड़ लूटता है कोई मुख्यमंत्री 5 साल में, अगर मान लीजिए तेलंगाना स्टेट में अगर 10 लाख करोड़ 5 साल में आएंगे तो ऑब्वियसली 9 लाख करोड़ जो पैसे है, 9 लाख करोड़ का हिसाब दे दे और 1 लाख करोड़ कैश अपने पास ही रख लो। मतलब झूठे बिल्स डाल दो अगर इधर उधर से। 1 लाख करोड़ का कौन पूछने वाला है, मतलब क्या फर्क पड़ता है। अगर जमीन के इधर उधर 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए का अगर लूट ले तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अगर वही मुख्यमंत्री 50 लाख करोड़ 80 लाख करोड़ 1 करोड़ करोड़ 2 करोड़ करोड़ रुपए का लूटी करता है तो मतलब हर चीज का माइनिंग से लेके मतलब लैंड ग्रैबिंग से लेके कॉन्ट्रैक्ट से लेके इन सब चीजों से लूटी करना आदत पड़ जाता है तो ऑब्वियसली उससे अच्छा हम लोगों को लीस्ट लूटर को चुनना है और मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाने वाले को चुनना है। तो ऑब्वियसली आज के तेलंगाना स्टेट में रेवंत रेड्डी जी है। और नंबर जैसे बात करते हैं और हेवी बंदा है। कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहां पे जो उसने मतलब जिस तरह से मोल्डेड करके लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया को भी इंफॉर्मेशन दी है, कंडेंस्ड कंप्लीटली सिंथेसाइज्ड इंफॉर्मेशन कंटेंट को लोगों तक लेके गए हैं। पर जिस इरादे से जिस उद्देश्य से उसने उस चीज को कहा है, कोई भी बंदा हेवी है, कोई उस चीज को हेवी चीज को बोलता है तो वो पहचान जाते हैं। तो मैं भी उसको देखता हूँ, वो बोलते हैं मतलब किसी मीडिया वालों को मतलब उस चीज को पिकअप करके उस पे एकदम कांड मतलब बवाल मचाने वाला उस इंफॉर्मेशन का यूज करके मैं आज तक किसी मीडिया का कोई पर्सनल को नहीं देखा है मैंने। तो मीडिया भी जितना हेवी पॉलिटिशियन है उससे भी हेवी होके मतलब उसको उतनी चीजों को संभालना पड़ता है, पर भी अपनी होमवर्क्स करके इतना हेवी बनकर एक पॉलिटिशियन राजनीति में है, एक नेताजी, और उसका सही उपयोग करना चाहिए, उसको सही फायदा उठाना चाहिए। और इसके लिए इस नंबर्स के बारे में बात करते हैं रेवंत रेड्डी जी, कांग्रेस का तेलंगाना अध्यक्ष। इसके लिए इंडिया पॉलिटिकल टॉप गन है, वो गवर्नेंस क्लोज हो जाएगा और लूटी जहां पे होती है मतलब 50 लाख करोड़ 80 लाख करोड़ 90 लाख करोड़ 1 करोड़ रुपया और इससे ज्यादा 5 साल में, तो ये अच्छी साइन नहीं है पॉलिटिक्स के लिए या फिर स्टेट की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। अगर मान लीजिए 1 करोड़ का लूटी होता है, कहीं भी किसी के खिलाफ क्राइम हो सकता है वहां, मतलब 1 करोड़ रुपया 100-200 करोड़ रुपया का क्राइम होता है तो ऑब्वियसली किसी से कुछ पैसे छीनना या फिर किसी का पैसा छीनना होता है या फिर किसी का संपत्ति का अपने अपने नाम करना होता है दुरुपयोग करके सत्ता का। तो ऐसे लाखों करोड़ों रुपए का लूटी होती थी, ऑब्वियसली बहुत लोगों की नुकसान होती है। और जो कोई भी नेता नंबर्स बात करता है ऐसे ही आके और उस जिस तरह से लूटी हो सकते हैं उसके बारे में बात करता है तो ऑब्वियसली उस वेस को अपने आप ही क्लोज कर दिए, तो उसका मतलब वो 4-5 करोड़ रुपया 5 साल में लूटेगा उससे खुश है। मतलब एग्जाम्पल वाइज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेवंत रेड्डी जी का ये प्लान है, ऑब्वियसली इमेज वाइज इमेज की बात कर रहा हूँ मैं।
तो ये पॉलिटिक्स के लिए और ये तेलंगाना स्टेट की डेमोक्रेसी के लिए, लोगों की फ्री स्पीच के लिए, उनकी भविष्य के लिए, उनकी कमाई के लिए बहुत अच्छी चीज है। मार्केट में पैसे होंगे, लूट ही कम होगी, मार्केट में पैसे ज्यादा होंगे। तो ये चीज को लेकर मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू द चीफ, पार्टी चीफ रेवंत सर। तो दोस्तों ये रहा इस चीज को लेके, इतना ही आज रेवंत रेड्डी जी बीइंग इंडिया पॉलिटिकल टॉप गन, और ऐसी नेता पूरी इंडिया में एक पॉलिटिकल टॉप गन, स्टेट लेवल से लेके एक टिरानिकल डिक्टेटरशिप या फिर टिरानिकल मतलब इमेज वाइज बात कर रहा हूँ, एक पॉलिटिशियन, एक मतलब वेलफेयर स्टेट को चलाने वाला एक सीएम की इमेज पाके स्कैम करने वाला सीएम कहकर उसने ऑलमोस्ट साबित कर दिया। और नंबर्स पे बात कर दे तो ऑब्वियसली उसने अपनी हार्ट को भी दिखा दिए, अपना मन को भी बता दिए, लोगों को अपनी इरादे क्लियर कर दिए सबके सामने कि ये रहा मेरा प्लान। और जो जहाँ पे लूटी होती है, जमीन की लूटी होती है, जमीन कैसे कैसे अपने नाम कर सकते हैं सरकार की, मतलब लॉस को यूज करके, और कॉन्ट्रैक्ट्स अपने लोगों को कैसे दिलाए, अपनी नौकरों को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलाएंगे तो उससे 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है, ऑब्वियसली उसे फोकट में 10 लाख रुपए देगा तो भी जिंदगी भर के लिए आभारी रहेगा, खुश रहेगा, सवाल नहीं करेगा, नाम उसका होगा, कमाई मुख्यमंत्री की होगी। तो 1000 करोड़ का 10 लाख रुपए उसे दे देंगे तो ऑब्वियसली 999 करोड़ 90 लाख रुपया कुछ चिल्लर इनके हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली ऐसी होती है बेनामी संपत्ति। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से लेके जमीनों का अपने नाम कर लेना और माइनिंग कर लेना, जहाँ दिखे वहां रेती खोद दो, बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई मतलब सरकार अपनी है। तो ऑब्वियसली ऐसी लूटने वालों के खिलाफ नंबर्स को लेके भी बात की है। तो इसको कम्प्लीटली वो प्रोसेस जिस तरह लूटी होती है उस प्रोसेस को सबको मतलब सबके इंफॉर्मेशन पे रख दिया, तो ऑब्वियसली सबकी नजर में है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये रहा कि उस जरिए, उसी माध्यम से, उसी तरह से लूटी होने का चांसेस ऑलमोस्ट कम है, ऑलमोस्ट नहीं है, तो मतलब या फिर ऑलमोस्ट कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट जीरो नहीं पर आधे से ज्यादा कंप्लीटली उस चांसेस को उसने ही खुद ही रेवंत रेड्डी जी खत्म कर दिए। तो उसका मतलब तेलंगाना स्टेट की पॉलिटिक्स के लिए और जनता के लिए ये चीज बहुत अच्छी है। और इस चीज को लेके इतना ही आज के लिए, और हम फिर मिलेंगे। इस वीडियो को आपने देखा है इसके लिए बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला है इस चीज को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आप नए हो या फिर पॉलिटिकल बाबा का सब्सक्राइबर नहीं हो तो कृपया पॉलिटिकल बाबा का सब्सक्राइबर बनिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं कुछ नया पोस्ट करता हूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को आपने देखा है इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे।